आज गुरु प्रसाद है भगवान जी का की जीवनी बाल्यकाल की। जैसे रामायण में एक सारे हैं ना, बाल्यकाल है, दूसरा अरण्य है, सुंदरकांड है, ये सारे हैं। ऐसे भगवान जी का बाल्यकाल। गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, कांटों में रहता है और सदा मुस्कुराता है, और उसकी सुगंध हर आने जाने वाले को सुख देती है। भगवान जी का जीवन पुष्प कांटों में जन्मा, कांटों में ही खिला, फला फूला और सदा निष्कामी रहा। लोक भाषा में भगवान जी का जन्म जिस परिवार में हुआ, शरीर के माता पिता दोनों सतोगुणी थे, ईश्वर में आस्था रखते थे। भगवान जी एक बहन थी जो भगवान जी से 2 साल छोटी थी, एक भाई था विष्णु जो भगवान जी से 1 साल छोटा था। आमदनी कम थी पर साथ में आवश्यकताएं भी कम थी, इसलिए संतोष धन होने से मीरपुरी एक सुखी संतुष्ट परिवार था। समय महाबलवान पता नहीं कब पलटा खा जाता है। 1927 1927 का साल चल रहा था। अचानक एक दिन प्रकृति प्रतिकूल हो गई। पिता का देहांत हो गया, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तब भगवान जी की आयु 5 साल की थी। तीनों बच्चे छोटे थे और शहर में कोई रिश्तेदार संबंधी भी नहीं था जो मदद करता। आमदनी का कोई और जरिया ना था। भाभी का माँ का एक भाई था जो पाकिस्तान में रहता था। वह अपनी बहन को मदद के लिए पहुंचा। उसने वह मकान जिसमें रहते थे बेच दिया। मकान के साथ एक जमीन का टुकड़ा था, वह भी बेच दिया। जिस से पैसा उठाया था वह उधार वापस करके बचा हुआ पैसा और अपनी बहन को सपरिवार अपने साथ क्वेटा ले आया। जहां आकर भाभी निश्चिंत हो गई। बच्चों को देख रेख का सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। रसोई खुला भंडार था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। शुक्र शुक्र करके भाभी अपने दिन काट रहे थे। माना उनके मम्मी, मेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और। राम जी कहते हैं माया अपना रूप है, पल पल बदलती रहती है। इसी से माया के वश में करके रखना उतना दुष्कर है जितना आकाश में बिजली की चकाचौंध को पकड़कर रखना। सन 1939 में 1939 में क्वेटा में भयंकर भूकंप आया। सारा नगर मिनटों में तहस नहस हो गया। कुछ क्षण पहले जहां खुशहाली थी, अब वहां सिर्फ टूटी इमारतें, बिखरा सामान, अपंग लाशें थी। स्कूल, कचहरी, दुकानें, मकान सब खंडर हो गए थे। राम जी कहते हैं माया नट के समान सारे जगत को कठपुतली की तरह नचाती है। क्वेटा में कल तक जो धनवान थे, कीर्तिमान, शक्तिमान थे, वे आज दरिद्र बन गए थे। मीरपुरी परिवार भी सड़क पर आ गया था। माल, इसबाव, पैसा, टका कुछ भी पास नहीं था, पर इस परिवार पर ईश्वर की इतनी कृपा जरूर हुई थी जो इन सभी की जानें सलामत रही। खाली हाथ बनकर, शरणार्थी रिफ्यूजी बनकर भाभी अपने तीनों बच्चों को लेकर वापस हैदराबाद सिंध आ गए। सामने गंभीर समस्या थी कि कहाँ रहे। सुनो एक पैगंबर की कहानी आप बीती। हाथ खाली थे, क्या खाएं। प्रभु का ही सहारा था। जिसका और कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है। वह हाथी को मन देता है और चींटी को कन्न भी देता है। सच्चे दिल से जो भगवान को याद करता है, भगवान उसकी मदद के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है। क्वेटा से जो रिफ्यूजी बनकर आए थे, सरकार ने उन सबको राशन दिया। अभी सर्व कला संपूर्ण हो गए। भगवान के बारे में गीता में कृष्ण कहते हैं, 3 लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। भगवान जी के हाथों में भी जादू का गुण रहा है। भगवान जी जिस भी कला में रुचि रखते उन्हें सीखना नहीं पड़ता था, उस कला में वह माहिर हो जाते थे। वे रसोई में कुछ भी बनाते, सब्जी होती थी या मिठाई होती थी, इतनी स्वादिष्ट बनाते थे कि चीज़ कितनी भी मिकदार में बनती, खाने वाले को अधिक खाने की लालसा बनी रहती थी। एक बार एक पड़ोसी ने आकर भगवान जी को रिक्वेस्ट की, आप मेरे घर आकर पिस्ता की चिक्की बनाएं।
और खिलाएं। भगवान जी गए थे, हेल्प करी थी, लेकिन उसका एक टुकड़ा भी खाया नहीं था। भगवान जी सारा समय घर पर रहते थे, मशीन भी चलानी पड़ती थी। भगवान जी ने सबको डिक्लेयर कर दिया था, सबको बोलना लक्ष्मी मर गई है। उन्होंने निर्णय ले लिया था ज्ञान से, अंदर से ही ताकत वाला जवाब निकलता था ज्ञान से। हमारा क्यों नहीं निकलता? क्या पैगंबर आता है धन लेके, और हम सुन सुन के फिर वैसे वैसे डू एंड डाई कोई भी नहीं करता। ये कैसे? कोई ना कोई चेतना, करोड़ों में ही अर्जुन एक कोई आता है, हजारों में कोई एक बनता है। और ये वाली पढ़ाई जो है, ये तो मीरा, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, बड़े बड़े जो टॉप के हैं, नवनाथ है, नवग्रह, सारे जो टॉप के सेंट भी हैं, ये इसी धन की ओर भागे होंगे ना हर जन्म। हमारे तो क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते, ये कर गई, वो कर गई, वो खा गया, ये खा गया, उसने इतना दिया, मैंने इतना दिया, इसी में जीवन खत्म, मोक्ष कहाँ से मिलता? कब हमें लाइटन करने वाले संत लोग, पैगंबर मिलेंगे? इसी जन्म में? अभी की सोचें, आगे का हमें पता नहीं है। कौन एनलाइटन करेगा हमें? कौन ये उनके मुख से वानियां देगा हमें? जैसे भगवान जी एक निकले उनके घर से, ऐसे हमारे भी हर परिवार में बोलते कि योगेश्वर होता ही है। वो मुखिया बन जाता है, चाहे वो छोटा है, वो संन्यास्त हो जाता है तो वो मुखिया होता है, हर एक के घर में होता है। दुनिया पचा नहीं पाती है पैगंबरों की बातों को। इतने छोटे तल से शुरुआत होती है, ये दुनिया पचा नहीं पाती। नियति प्रबल हो जाती है। हमारा हर संस्कार सत्संग का बनना चाहिए, सत्संग की स्थापना हो। जहाँ भी मैं पैदा हूँ, अभी भी जहाँ हूँ, सिर्फ सत्संग का संस्कार बने। हम लेते ही नहीं है सीरियस कुछ भी। मैं जब भगवान जी नहीं थे, कुंडली दिखाते, मुझे बोलते थे बच्चे पानी नहीं पूछते हैं, तुम्हारे मुंह में बच्चे दूध डालेंगे। मैं सोचती थी क्यों? क्योंकि मैं किसी को तंग करूंगी ही नहीं। मुझे चाहिए क्या? मुझे कोना मिल जाए, भगवान की फोटो मिल जाए और भगवान की कोई गीता मिल जाए, वाणी, बस खत्म। मुझे क्या लेना देना कोई मुझे पूछे? सोचो कैसा स्वभाव, एटीट्यूड कैसा। फिर क्यों कोई तंग करेगा? हम बनते क्या हैं? भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, बी नथिंग डू नथिंग, जीरो हो जाओ, नायलन का मोजा बन जाओ। कब तक? बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा। फिर प्रॉब्लम कहाँ होती है? अपने को घंटा 2 घंटा नहीं देते हैं। तो कोई भी जो समझदार बुजुर्ग जो प्रगाढ़ बन जाता है, वो उसकी इच्छा, भीष्म पितामह प्रगाढ़ बन गए थे, इच्छा मृत्यु से जाना चाहते थे, वो दीर्घायु हो गए थे। बोलते बेटा मैं तेरी भ्रांति दूर करना चाहूंगा। कृष्ण जैसे संवेदनशील कोई नहीं। कृष्ण भी नहीं चाहता था कि युद्ध हो, वो चाहते थे युद्ध टले। इसलिए तुम्हें समझाने आया था मैं, दुर्योधन का संग छोड़ दे। क्योंकि ऐसा संग करके दुर्योधन को पता था वो नहीं जीत सकता है तेरे सिवा। तो कृष्ण भी यही चाहते थे, तू दुर्योधन का संग छोड़ दे। जैसे भगवान हमें चाहते होंगे संसार का ऐसा संग छोड़ो जो हमें गुरु की और सत्संग के लिए श्रद्धा नहीं आने दे। ऐसे कितनी बारी भगवान ने चाहा होगा, और हमारे कितने लोग हमारे से दूर भी चले गए होंगे जो हमें पसंद नहीं करते होंगे सत्संग में आने से। कोई नहीं चाहेगा संघर्ष हो, घर में भी जहाँ युद्ध हो। जब युद्ध खत्म होता है, सबको पता है, कोई भाई ढूंढेगा, पति ढूंढेगा, बेटा खोज रहे होंगी औरतें सारी। जैसे कोरोना के समय अभी हो रहा है सब कुछ, उसी समय बोलते करण ने आंखें बंद कर ली। जब इंसान मरने की छैया पे है, एडवांस में ही उसने श्रद्धांजलि दे दी, उससे क्या बहस करेगा अभी और क्या पूछेगा? भगवान, दादा भगवान के पास कोड़ी तक भी नहीं था। उनके पास जीवन झूले की तरह हो गया, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। और हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी नहीं सहते हैं, सहनशीलता ही नहीं है। उनको एक किराएदार की हैसियत से रहना पड़ा, जो इतने हीरो के व्यापारी थे। प्रकृति कैसे पलटा खाती है।
उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी, संभाल करने के लिए कोई नहीं था। दादा भगवान को किसी से शिकायत ना थी। दादा भगवान कहते मेरा नाम मगन है, तो मैं अपने में मगन रहता हूँ। मैं ना किसी का हूँ ना कोई मेरा है। वो मगन भगवान जी अपने गुरु में असीम श्रद्धा थी। भगवान जी दादा भगवान को अपने साथ शरणागति में ले आए। जिनकी नाम लेके पवित्र हो जाती है जीव, क्या तपस्याएं होती हैं उनकी। अपने आचरण बनाइए घर में, बुजुर्गों को प्यार करिए, उनकी इज्जत दीजिए। हो रोज संध्या के समय सोचते होंगे पता नहीं कल हम हैं या नहीं। आशीर्वाद से भर जाओ प्यारो, दुआएं ले लो, दुआएं। अपने को टाइम दो, हर घंटे के बाद 2 मिनट का 2 मिनट दिया करो। यस, मैं ऐसा नहीं करूँगी जो 2 मिनट पहले मैंने किया था, ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। बस इतना सा काम है। हरिओम, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। गाए जा, गाए जा, गाए जा, गुरु शुक्रानी गाए जा, गाए जा, गाए जा। पाएगा, 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 मन सांचा सुख पाएगा, 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 पाएगा।